हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका पार्ट 2 हम आज देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बात किया था केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। आज हम देखेंगे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन उसे कहते हैं an unbalanced equation. An unbalanced equation has an equal number of atoms of different elements on both reactants and products. एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन के पास एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट ऑन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स दोनों बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में अगर इक्वल नहीं होते हैं तो उसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और बैलेंस्ड इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें बोथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम इक्वल होते हैं, तो उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट्स में भी 2 है, लेकिन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन 2 है पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो इसलिए यह इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड इक्वेशन का एक एग्जांपल है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस जिंक आपस में रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट्स में भी 2 है। SO4 रिएक्टेंट्स में भी 1 है, प्रोडक्ट्स में भी 1 है। जिंक रिएक्टेंट्स में भी 1 है और प्रोडक्ट्स में भी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि यह इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम सीखेंगे कि किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे किया जाए। तो आइए चलते हैं, अब सीखते हैं किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करें। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। तो इसको अगर हमको बैलेंस्ड करना हो तो सबसे पहले हम करेंगे, लेट अस काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट गिनेंगे। तो नंबर ऑफ H एटम्स, नंबर ऑफ H एटम्स इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट्स में कितना है, 2 है। नंबर ऑफ O एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट्स में 2 है पर प्रोडक्ट्स में 1 है। तो यह इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस्ड कैसे करें। ऑक्सीजन इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है, तो यहाँ पे हम H2 प्लस O2 H2O, इस तरफ 1 है ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 आ गया, बैलेंस्ड हो गया, लेकिन 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। तो हम रिएक्टेंट्स में यहाँ पे 2 लगा देंगे इस तरफ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, 2 2 जा 4, इस तरफ भी 4, और ऑक्सीजन इस तरफ 2, इस तरफ 2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो इसको हम स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 2 ऑन H2O एंड H2 टू बैलेंस दिस इक्वेशन, और उसके बाद इसको लिख के हेंस बैलेंस दिस
हैंस बैलेंस द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन लिख देंगे तो यह सवाल समाप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है H2 प्लस N2, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके NH3 अमोनिया गैस बनाते हैं। तो इसको हम बैलेंस्ड कर रहे हैं। अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, 2 एटम रिएक्टेंट्स में है और 3 एटम हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स में है। तो यहाँ पे इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, ये दूसरा सवाल है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ H atoms, number of N atoms in reactants in products। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2 हैं। प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 3 है। नाइट्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स 2 इन 2 और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट्स 1। तो यहाँ पे इसको हमें अगर बैलेंस्ड करना हो, यहाँ पहले सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले 2 लगा देते हैं। तो 2 लगा देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया और ये 6 हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन भी हो जाएगा और 2 नाइट्रोजन इस तरफ है, 2 नाइट्रोजन इस तरफ हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 NH3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और H2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 ऑन NH3 एंड 3 ऑन H2 टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो उसके बाद ये इसको लिख देंगे हैंस बैलेंस द गिवन इक्वेशन। आइए चलते हैं अब हम थर्ड एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है आयरन Fe प्लस वाटर H2O आपस में रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस H2 बनाते हैं। आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। तो आइए इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। हमारा मेन टारगेट यही है कि नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बोथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में इक्वल करना है हमको। बस यही हमारा मेन टारगेट है। मैथमेटिकल तरीके से हमको इसको बैलेंस्ड करना है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ O एटम्स, नंबर ऑफ H एटम्स, नंबर ऑफ Fe एटम्स। in reactants in products। रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ O एटम्स, नंबर ऑफ O एटम्स रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 1। प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 4। H एटम्स रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। Fe एटम रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 1। प्रोडक्ट में कितने हैं? 3। तो आइए इसको अब बैलेंस्ड करते हैं। यहाँ लिख लेंगे Fe प्लस H2O इज गिवन एज Fe3O4 प्लस H2। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 4 है। तो ऑक्सीजन एटम यहाँ 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम यहाँ 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब H एटम देखते हैं। H एटम यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरफ भी 8 हो जाएगा और उस तरफ भी 8 हो जाएगा, इस तरफ भी 8 हो जाएगा, इस तरफ भी 8 हो जाएगा। अब बचा आयरन।
आयरन इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन भी बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन भी बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इस तरह से यह इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है हमारे सामने Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट बनाते हैं। तो इसको हमको बैलेंस्ड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम उसको काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स reactants in products number of aluminium atom, number of एल्यूमिनियम के बाद क्या है, सल्फर एटम S एटम्स। उसके बाद नंबर ऑफ O एटम्स। उसके बाद क्या है, सोडियम एटम्स। नंबर ऑफ Na सोडियम एटम्स। नंबर ऑफ H हाइड्रोजन एटम्स। सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में एल्यूमिनियम का एटम कितना है, 2 है। प्रोडक्ट में कितना है, 1। सल्फर एटम रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ देखिए 1 और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा, 1 3 जा 3। होल थ्राइस का मतलब जिसमें ब्रैकेट के अंदर जो है सब में 3 का मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे S एटम प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ O एटम इन रिएक्टेंट्स, यहाँ 4 3 जा 12 और 1 13। और यहाँ कितने हैं, 3 1 जा 3 और 4 7, या इस तरफ 7 है। नंबर ऑफ Na एटम, सोडियम एटम इस तरफ कितने हैं, 1। रिएक्टेंट्स में 1 है और प्रोडक्ट्स में 2 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स 1 एंड इन प्रोडक्ट्स 3 1 जा 3। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यह इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो आइए इसको हम बैलेंस्ड करते हैं। यहाँ लिखेंगे Al2SO4 प्लस NaOH आपस में रिएक्ट करके AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2SO4। तो यहाँ पे Al2 एल्यूमिनियम इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 ही है, तो यहाँ 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे 2 OH देखिए आप, O और H अलग अलग करके ना देखिए, नहीं तो बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। OH एक में ही देखिए, हाइड्रोक्साइड एक में ही देखिए। तो हाइड्रोक्साइड इस तरफ 6 हो गए और इस तरफ कितने हैं, एक ही है। तो यहाँ हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी हाइड्रोक्साइड 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, सोडियम यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सोडियम भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। और SO4 यहाँ पे 3 है, यहाँ देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। SO4 इस तरफ 3 है और यहाँ पे हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा, ये भी हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। 3 यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 2 है
यहाँ पे भी अगर हम 2 लगा देंगे तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। इस तरफ देखें OH एक ही है, प्रोडक्ट्स में OH 6 है और रिएक्टेंट्स में 1 ही है। तो यहाँ पे अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंपाउंड में तो OH 6 हो जाएगा। अगर आप इसको OH को अलग अलग करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब हलवा टाइप लगेगा, तो वो ऐसा नहीं करिए आप। तो सोडियम इस तरफ 6 है, रिएक्टेंट्स में सोडियम 6 है और यहाँ पे देखिए अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सोडियम सल्फेट कंपाउंड में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सोडियम 6 हो जाएगा। और अगर पूरे कंपाउंड में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो SO4 कितना हो जाएगा, SO4 का होल थ्राइस 3 हो जाएगा और यहाँ पे SO4 ऑलरेडी 3 है, तो इसको हम कुछ नहीं टच करेंगे। तो यहाँ पे यह इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 6th एग्जाम्पल हमारे पास है K2Cr2O7, पोटेशियम क्रोमेट इसका नाम है। पोटेशियम क्रोमेट अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो फॉर्म करता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्रोमियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर फॉर्म करता है। आइए इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड करते हैं। सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हम नंबर ऑफ एटम्स को सबसे पहले काउंट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ K एटम्स, नंबर ऑफ पोटेशियम एटम, नंबर ऑफ Cr एटम, क्रोमियम एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ पोटेशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब क्या बचा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, नंबर ऑफ H एटम्स और नंबर ऑफ Cl एटम्स। ये हमारे पास 5 एलिमेंट हैं इन रिएक्टेंट्स। इन प्रोडक्ट्स, इन रिएक्टेंट्स, इन प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2। रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2। और प्रोडक्ट में कितने हैं, यहाँ पे केवल 1 है, 1। नंबर ऑफ क्रोमियम एटम, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। नंबर ऑफ O एटम्स, O एटम्स रिएक्टेंट में 7 हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। नंबर ऑफ H एटम्स रिएक्टेंट्स में है 1 और रिएक्टेंट्स में है 1 और प्रोडक्ट्स में है 2। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स रिएक्टेंट्स में है 1, प्रोडक्ट में है 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6 हैं। तो आइए अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड करते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस HCl आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं KCl प्लस Cl3 प्लस Cl2 प्लस H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। K2 रिएक्टेंस में 1 है और प्रोडक्ट में 2। अगर यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो पोटेशियम बैलेंस्ड हो जाएगा, पोटेशियम बैलेंस्ड हो जाएगा। इसको यहाँ नहीं बैलेंस करते हैं, इसको यहीं पे बैलेंस कर रहे हैं।
यहाँ पे पोटेशियम एटम रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट्स में यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन भी 2 हो गया। क्रोमियम रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स है और प्रोडक्ट में 1 ही है, तो यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्रोमियम भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 7 1 जा 7, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। ये 3 हमारे एटम्स बैलेंस्ड हो, 3 एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो गए। अब हाइड्रोजन को हम देखते हैं, हाइड्रोजन इस तरफ 1 है और इस तरफ कितने हैं 14, तो यहाँ पे हम 14 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्लोरीन कितना हुआ, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। क्लोरीन इस तरह रिएक्टेंट्स में 14 है, प्रोडक्ट्स में कितने हैं 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 क्लोरीन है और 2 यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 6 2 8 2 10 ही है, यहाँ 14 होना चाहिए। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 2 जा 4, 4 6 10, 10 2 2 2 जा 4, 4 6 10, 10 2 12, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 12 2 14, यहाँ पे क्लोरीन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, वो हमारा बैलेंस्ड हो गया। आइए चलते हैं अब एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास, KMnO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस मैंगनीज जिसे बोलते हैं मैंगनीज MnCl2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे KMnO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोराइड बनाते हैं। तो आइए चलते हैं इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ K एटम्स, नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, in reactants in products, in reactants in products, नंबर ऑफ पोटेशियम हो गया, अब क्या है मैंगनीज, नंबर ऑफ मैंगनीज एटम्स, उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स O एटम्स, उसके बाद नंबर ऑफ H एटम्स, उसके बाद नंबर ऑफ Cl एटम्स, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। रिएक्टेंट्स में पोटेशियम एटम कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, मैंगनीज एटम रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, यहाँ पे 1 देखिए, और रिएक्टेंट्स में भी 1। नंबर ऑफ O एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट्स 4, इन प्रोडक्ट्स 1। नंबर ऑफ H एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स 1, इन प्रोडक्ट्स 2। नंबर ऑफ Cl एटम्स इन रिएक्टेंट्स 1, इन प्रोडक्ट्स 1 और 2, 3 3 2 5। आइए अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड करते हैं। यहाँ पोटेशियम 1 है और रिएक्टेंट्स में भी 1 है, प्रोडक्ट्स में भी 1 है, तो पोटेशियम को हम नहीं टच करते हैं। नंबर ऑफ मैंगनीज एटम भी बैलेंस्ड है, इसको भी नहीं टच करते हैं। नंबर ऑफ O एटम्स, रिएक्टेंट्स में 4 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो प्रोडक्ट्स में यहाँ हम देखते हैं 1, तो यहाँ पे अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। और नंबर ऑफ H एटम्स इन रिएक्टेंट्स 1 है, प्रोडक्ट में कितने हो गए 8 हो गए,
तो यहाँ पे हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो जाएगा हमारा। नंबर ऑफ Cl एटम्स इन रिएक्टेंट्स 8 है, प्रोडक्ट में देखिए कितना है 1 2 3 3 2 5। यहाँ अगर हम 3 लगाएंगे तो 3 2 जा 6, 6 और 3 9। यहाँ पे हम उस एलिमेंट को जहाँ अकेला रहता है उसमें हम बैलेंस करने में ज़्यादा सक्षम करते हैं, क्योंकि अगर हम मैग्नीज क्लोराइड में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीज अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसलिए हम अगर जहाँ अकेला होता है वहाँ पे बैलेंस करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4 1 5 2 7 और पर यहाँ पे 8 है। और अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 8, 8 1 9 हो जाएगा। तो हम क्या करें कि क्लोरीन बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेशियम अनबैलेंस्ड हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो मैग्नीज अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 5/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने का? 5/2 का। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5, क्या 5 और 1 6, 6 2 8। तो यह इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5/2 का मल्टीप्लाई किया। इसको हम फ्रैक्शन में ना लिख के मतलब नेचुरल नंबर में लाना चाहें तो क्या करेंगे, हम 2 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 ना होके 5 हो जाएगा। तो यह इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। आप इसको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट चेक कर सकते हैं या इक्वल होगा। तो यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन का समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।